दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, मानसून के आने से भी एक महीना पहले कुछ जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उन्होंने ये बताया था कि देखिए मानसून तो आएगा अब की बार, लेकिन अल नीनो का असर देखने को मिलेगा। और खास तौर से जो हम बोल सकते हैं कि मैदानी राज्य है, यहाँ पर बारिश जो है वो ना के बराबर होगी। लेकिन अब की बार हुआ बिल्कुल उसका उल्टा, क्योंकि यहां पर ही इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिली। सबसे अधिक बारिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर देखने को मिली है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरह से पब्लिक को गुमराह ना करें। आपको पूरी जानकारी हो तभी जो है जानकारी देनी चाहिए। मैं नाम नहीं खोलूंगा किन यूट्यूबर ने कहा था, लेकिन ये आप भी अच्छे से समझ चुके होंगे कि किन किन यूट्यूबर ने कहा था। उन्होंने काफी हल्ला मचाया था इस बात को लेकर। उनकी वीडियो अच्छी रनिंग में आई हुई थी, अच्छी चला रहे थे वे। तो लगातार हर वीडियो में यही घुमा फिरा कर बात कि अल नीनो आ रहा है और भारत के मैदानी राज्यों में अब की बार बारिश नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, जबकि सबसे अधिक बारिश जो है यहाँ पर ही देखने को मिली है। तो दोस्तों इस तरह से पब्लिक को देखो काफी गुमराह उन्होंने किया और अपने व्यू के चक्कर में, और काफी अपने व्यू अच्छे बटोरे उन्होंने उस समय। लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया था कि मानसून अल नीनो का असर बाद में दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। शुरू में अच्छी बारिश होगी, अच्छी बारिश हुई भी है। खैर छोड़िए, ये पुरानी बातें हैं और आइए अब बात करते हैं फिलहाल के मौसमी सिस्टमों के बारे में और देखते हैं कि क्या क्या वेदर सिस्टम बने हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि देखिए 2 दिन की सुस्ती जो है यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और राजस्थान के कुछ भागों के साथ साथ उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर रहेगी। लेकिन 2 दिन के बाद यहाँ पर फिर से कई भागों पर मानसून एक्टिवेट होगा और कई इलाकों पर, जैसे ही आपने अब से 2-3 दिन पहले बारिश देखी थी मैदानी राज्यों पर, उसी प्रकार की फिर से बारिश होने के आसार लगातार जो है वे हमें नजर आ रहे हैं। तो देखिए फिलहाल हो क्या रहा है। फिलहाल जो एक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के भागों पर है और यहां से एक ट्रफ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक बनी हुई है, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर आज बारिश की गतिविधियां कई भागों पर, इलाकों पर देखने को मिल रही है। और मध्य प्रदेश पर जो अरब सागर से हवाएं आ रही हैं, या आप भी देख सकते हैं कि ये सबसे अधिक जो टकरा रही है वे महाराष्ट्र के भागों से टकरा रही हैं। यानी कि यहाँ से भरपूर मात्रा में मॉइस्चर लेकर ये महाराष्ट्र के भागों पर टकरा रही है, जिसकी वजह से यहाँ एक ऑक्सफोर्ड ट्रफ भी बनी हुई है। अब ऑक्सफोर्ड ट्रफ क्या है दोस्तों? ऑक्सफोर्ड ट्रफ ये है कि जब ये हवाएं नमी लेकर काफी मात्रा में आ रही है, तो अब यहाँ तो देखिए समुद्र है, अब समुद्र से आकर जब ये यहाँ पर मकानों पर, पेड़ों पर, जमीन पर टकराती है, तो टकराने की वजह से यहाँ पर सबसे अधिक, यानी कि देखिए थोड़ा बहुत जो जमीनी भागों का तापमान भी बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से वे यहाँ पर टकरा कर और उसमें मॉइस्चर जो है वो काफी अधिक हो जाता है और होने की वजह से बादल बनकर यहाँ पर वे बारिश कर देते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों से कर्नाटक, केरल तक कई भागों पर अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। अब ये हवाएं यहाँ से महाराष्ट्र के अंदर के भागों पर टकरा रही है, कर्नाटक, केरल पर टकरा रही है, तो यहाँ पर भी बारिश है। और यहाँ से मध्य प्रदेश के भागों पर टकरा रही है, गुजरात के भागों पर टकरा रही है, तो यहाँ पर कई भागों पर जो है बारिश देखने को मिल रही है। लेकिन इनकी कुछ कम रफ्तार से पाकिस्तान से होती हुई राजस्थान के भागों पर भी जो है टकरा रही है, लेकिन ये यहाँ पर इतनी बारिश नहीं कर रही है, सिर्फ जो है बादल ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन से काफी बुरा हाल जो है यहां पर देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार अब से पहले जो भारत के पूर्वी राज्य थे, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, यहां पर भी काफी भयानक जो है उमस देखने को मिल रही थी, क्योंकि जो बारिश मैदानी राज्यों में हुई, ये बारिश भारत के पूर्वी राज्यों पर जो है होती थी, क्योंकि कोई ना कोई वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनता था और यहाँ पर ये इस तरह की बारिश देखने को मिलती थी। लेकिन अब की बार यहाँ पर ना होकर ये मैदानी राज्यों पर हुई। लेकिन अब यहाँ पर भी काफी अच्छी बारिश होती हुई हमें नजर आ रही है। इसके कई कारण हैं, कई वजह हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक यहाँ पर सर्कुलेशन बनेगा जो कि धीरे धीरे और अधिक ताकतवर होकर लो प्रेशर एरिया या उससे भी अधिक वेलमार्क या डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की श्रेणी में ये पहुंच सकता है।
और ये यहां से इस तरह से उड़ीसा के भागों से, मध्य प्रदेश से होता हुआ गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के भागों तक जो है इसकी अभी फिलहाल की जो अपडेट है उनके मुताबिक जो है इसका ट्रैक नजर आ रहा है। तो ये कई भागों का अच्छी खासी बारिश करता हुआ जाएगा और उससे पहले ही यानी कि ये यहाँ पर जब सक्रिय होगा इसके कारण ये मानसून जो है वो थोड़ा जो है इस तरह से यहाँ पर बनेगी, जिसकी वजह से मैदानी राज्यों पर मॉइस्चर पहुंचना शुरू हो जाएगा और 2 दिन के बाद मैदानी राज्यों में फिर से अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिलेगी। तो इस तरह से ये वेदर सिस्टम है, मौसमी सिस्टम है, ये काम कर रहे हैं और इस तरह से बारिश हो रही है। और आइए अब देखते हैं 15 जुलाई की रिपोर्ट और 15 जुलाई में देखते हैं कि भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने के आसार हैं और 15 जुलाई से 23-24 जुलाई तक भी देखेंगे कि किस तरह से भारत के राज्यों पर ये अलग अलग वेदर सिस्टम बनेंगे और ये बारिश किन किन राज्यों पर करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जैसा कि आप 15 जुलाई की ऑल इंडिया वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो यहां देखिए दोस्तों, ये जो बारिश है ये मध्य प्रदेश पर भी होगी और उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर होगी, लेकिन सबसे अधिक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पर बढ़ने के इसके आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां से जो लगातार मॉइस्चर है वो भारत के पहाड़ी राज्यों पर ही इकट्ठा हो रहा है। कुछ यहां से ये हवा यहां से घूमकर आ रही है पाकिस्तान से और ये यहां पर भी थोड़ा मॉइस्चर ये इकट्ठा हो रहा है, यानी कि यहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की दोनों तरह की हवाएं यहाँ पर मिल रही है। कुछ यहाँ पर ट्रफ भी बनी हुई है जिसकी वजह से पहाड़ी राज्यों पर अच्छी खासी बारिश होने के आसार हैं। इसमें उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो देखिए उत्तराखंड में जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि कई दिन तक यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होगी। तो इसमें नैनीताल से लगाकर और इसमें देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, पिथौरगढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी कई भागों पर यहाँ पर अच्छी खासी मध्यम से तेज कई इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश के भी कई भागों पर इसमें हम बोल सकते हैं शिमला, मंडी, धर्मशाला, बिलासपुर के कई भागों पर यहाँ पर भी मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर के भागों पर भी इसमें हम बोल सकते हैं वैष्णो देवी और आसपास के भागों पर कई भागों पर यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। पंजाब की अगर बात करें तो दोस्तों पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से अमृतसर, तरन तारण के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर जो है हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। इसी प्रकार हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल से और यहां पर हम बोल सकते हैं कि दोस्तों इसमें पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर यहां पर भी बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी जो हिसार से सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़ है यहां पर बारिश की काफी कम संभावना है। कुछ भागों पर बादल यहां पर भी आते जाते देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सहारनपुर से लगाकर और बरेली से लगाकर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी से और कानपुर नगर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों पर तेज बारिश का झोंका भी आने के आसार हैं। और श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और से खुशीनगर, देवरिया, मऊ, बालिया, गाजीपुर से सोनभद्र, वाराणसी, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर से लगाकर और अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर भी हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश होने के आसार है। कुछ भागों पर तेज बारिश का झोंका भी देखने को मिल सकता है या सिर्फ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जिलों पर सिर्फ बादल ही आए और आगे बढ़ गए, बारिश नहीं हुई। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से लगाकर और बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा के आसपास के भाग और संभल, बदायूं, कासगंज के भागों पर भी यहाँ पर देखिए लाइट ट्रेन कुछ भागों पर होने की संभावनाएं है। और हो सकता है कि जो अंदरूनी भाग है यानी कि संभल, बदायूं, कासगंज के अमरोहा के आसपास यहाँ पर कुछ समय के लिए तेज बारिश का झोंका भी देखने को मिल जाए और कुछ भागों पर हवाएं भी जो है वे तेज देखने को मिल सकती है। राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा से लगाकर भिलवाड़ा और डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के आसपास के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ भागों पर हल्की बारिश या कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। सबसे अधिक जो बारिश है अलवर जिले के आसपास के भागों पर और भरतपुर के भागों पर होने के आसार है। यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश में होने के आसार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये दक्षिणी भाग है यहाँ पर बारिश बिल्कुल ही नहीं होगी। यहाँ पर भी कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर भी बादल दिख सकते हैं और यहाँ बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जालोर और जैसलमेर के भागों पर पूरी तरह से मौसम शुष्क बना रहेगा, उमस भरा बना रहेगा, क्योंकि मॉइस्चर लगातार यहाँ पर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से कुछ भागों पर यहाँ पर बादल भी देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के दोस्तों अगर बात करते हैं, मध्य प्रदेश के
तमाम भागों पर बारिश होने की संभावना है। इसमें भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया से लगाकर भोपाल, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से लगाकर और यहाँ पर धार, इंदौर, झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बैतूल, देवास के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार लगातार बने हैं, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ पर बात करें अगर बिहार की, तो देखिए बिहार पर बारिश काफी कम होने की संभावना है। काफी बादल अच्छे खासे बिहार के भागों पर रहेंगे। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर से लगाकर और इसमें हम बोल सकते हैं कि मुंगेर, बांका, जमुई के आसपास के भाग और गया, औरंगाबाद, भभुआ के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर लाइट रेन होने की संभावना है। कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी होने की संभावना है, क्योंकि किशनगंज और पश्चिमी चंपारण के भागों पर और आसपास के भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश का झोंका भी देखने को मिल सकता है। झारखंड की अगर बात करें, झारखंड में भी रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम से लोहरदगा, लतेहर के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। उड़ीसा के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार है। पश्चिम बंगाल के भी भागों पर बारिश होने के आसार है, क्योंकि अब यहाँ पर धीरे धीरे भारत के जो पूर्वी राज्य है, यहाँ पर अब धीरे धीरे बारिश बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ पर भी अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से लगाकर मुंगेली और रायपुर, रायगढ़, बालोद बाजार से और यहाँ पर हम बोल सकते हैं बालोद बाजार से माफ कीजिएगा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के आसपास के भागों पर लाइट रेन होने की संभावना है। कुछ भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिल सकती है, खासतौर से उत्तरी भागों पर। और यहाँ पर बात करें दोस्तों आंध्र प्रदेश की, तो उत्तरी आंध्र प्रदेश के भी कुछ भागों पर बारिश होगी। तेलंगाना के भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर के कुछ भागों पर बारिश होने के आसार है। हालांकि लाइट रेन ही होने की संभावनाएं हैं। गुजरात के भी इसमें पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर के भागों पर लाइट रेन होने की संभावनाएं हैं। जबकि जो अंदरूनी भाग है गुजरात के, जो महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं, इसमें पंचमहल, बड़ोदरा, तापी, सूरत, नवसारी, वलसाड, दमनदीप के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर भी लगातार अब बारिश बढ़ रही है। इसमें मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। और विदर्भ के भी कई भागों पर अकोला, वाशिम, नांदेड़ से लगाकर और इसमें गढ़चिरौली, वर्धा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश जो है देखने को मिलेगी। इसी प्रकार मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भी उत्तरी भागों पर, यानी कि इसमें जूनागढ़ से लगाकर और इसमें बोल सकते हैं औरंगाबाद, बुल्धाना से अहमदनगर, लातूर, नांदेड़ के आसपास के भागों पर भी लाइट रेन होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। कर्नाटक, केरल के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार है। तमिलनाडु पर भी हल्की फुल्की लाइट रेन होने की संभावनाएं है। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है, इसमें सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश से लगाकर और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा पर भी बारिश होने के लगातार आसार यहाँ पर बने हुए हैं। तो इस प्रकार जो बारिश है दोस्तों, वो होने वाली है 15 जुलाई में भारत के राज्यों पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब धीरे धीरे जो पूर्वी राज्य है, यहां पर अब बारिश बढ़ती जा रही है, यानी कि बढ़ रही है। और बात करें दोस्तों अगर 16 जुलाई की, तो देखिए 16 जुलाई में भी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लगाकर और झारखंड के और मध्य प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होती हुई हमें नजर आ रही है। मैदानी राज्यों पर भी धीरे धीरे अब बारिश बढ़ रही है। भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी बारिश बढ़ रही है। भारत के पश्चिमी राज्यों पर भी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर बात करें अगर 17 जुलाई की, 17 जुलाई में भी ये बारिश की गतिविधियां काफी हद तक जो है भारत के राज्यों पर बढ़ेगी, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के भागों पर सर्कुलेशन होगा, उसे जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक मौसमी सिस्टम बनेगा, उसकी वजह से मॉइस्चर मिलना शुरू होगा, जिससे ताकतवर होगा। ये ताकतवर होते ही उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश शुरू कर देगा। भारत के पूर्वी राज्यों पर भी मॉइस्चर आएगा, यहाँ पर भी अच्छी बारिश होगी। भारत के मैदानी राज्यों पर भी बारिश होने के आसार है। पंजाब से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर भी और यहाँ पर भारत के तटवर्ती राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। बात करें दोस्तों अगर यहाँ पर हम 18 जुलाई की, तो देखिए 18 जुलाई में भी ये बारिश की गतिविधियां किस प्रकार भारत के पूर्वी राज्यों से, यानी कि ये जो इतना बेल्ट है, यहाँ पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लगाकर और राजस्थान के कई भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 19 जुलाई में ये बारिश की गतिविधियां, यानी कि जो यहाँ पर सर्कुलेशन होगा, वो इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ राजस्थान के भागों पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से मैदानी राज्यों में बारिश बढ़ेगी और राजस्थान के कई इलाकों पर अच्छी खासी मध्यम से तेज, कई इलाकों पर भारी बारिश ये करने वाला है। गुजरात के भागों पर भी अच्छी बारिश होगी और तटवर्ती भागों पर तो काफी अच्छी बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं। इसी प्रकार दोस्तों 20 जुलाई में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर एरिया बन चुका होगा। दूसरा सिस्टम गुजरात के भागों पर होगा, तो भारत के पूर्वी राज्यों पर भी और पश्चिमी राज्यों पर भी अच्छी खासी बारिश होने के आसार है।
है और राजस्थान के कई भागों पर अच्छी खासी तेज बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है। 21 जुलाई में ये फिर यहां से इस तरह से उड़ीसा के भागों से अंदर आएगा। उड़ीसा से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई भागों पर बारिश होगी। इधर ये यहां से बाहर निकलेगा, लेकिन इसका मॉइस्चर भारत के तमाम राज्यों पर रहेगा, जिसकी वजह से तमाम भागों पर बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। यहां पर 22 जुलाई में भी ये छत्तीसगढ़ से होता हुआ उड़ीसा के और महाराष्ट्र के विदर्भ के आसपास के भागों पर रहेगा। यहाँ पर कई भागों पर अच्छी खासी बारिश करेगा और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉइस्चर ज्यादातर भागों पर रहेगा। 20 जुलाई में ये राजस्थान के पूर्वी भागों पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से काफी अच्छी बारिश यहाँ पर करने वाला है और लगातार मॉइस्चर भारत के राज्यों पर फ्लो करता रहेगा, जिसकी वजह से कई अलग अलग इलाकों पर बारिश होने की संभावना लगातार यहाँ पर बनी हुई है। और इसके अलावा भी बंगाल की खाड़ी पर और जैसा कि आप देख पा रहे हैं और नए वेदर सिस्टम बनने की काफी हद तक संभावनाएं हैं, क्योंकि ये यहां पर अभी बंगाल की खाड़ी पर समाप्त नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो आने वाला जुलाई का महीना है यानी कि एंड तक, तो इसमें कई भागों पर ये फिर से यहां से मौसमी सिस्टम बनकर आगे बढ़ेगा और भारत के कई राज्यों को प्रभावित करता हुआ ये आगे बढ़ेगा। यानी कि जो बारिश की गतिविधियां है भारत के पूर्वी, मध्य, मैदानी और पश्चिमी भागों पर जुलाई के एंड तक देखने को कई भागों पर अच्छी खासी मिलेगी। तो इस प्रकार से वेदर सिस्टम है और इस प्रकार से ये बारिश करेंगे भारत के राज्यों पर। तो दोस्तों, इस पर आप सभी की क्या राय है? क्या और एक और नया वेदर सिस्टम बनेगा या फिर ये वेदर सिस्टम का ट्रैक में कोई फेरबदल होगा? जैसा भी होगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।